नमस्ते दोस्तों, मेरे YouTube परिवार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सभी के सामने जाति प्रथा का विनाश, अनाइलेशन ऑफ कास्ट पुस्तक का एक अत्यंत महत्वपूर्ण अध्याय पढ़कर सुनाने जा रही हूँ। ये पुस्तक हमें समाज की गहरी सच्चाइयों और समानता के संदेश से परिचित कराती है। मेरा आप सभी से विनम्र निवेदन है कि यदि आपको मेरा यह प्रयास अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले हर अध्याय की जानकारी आपको मिलती रहे। आप कैसे सफल होंगे? शास्त्रों की सत्ता का विरोध किए बिना उनकी पवित्रता और दंड विधान में विश्वास करने के लिए अनुमति देना और फिर उनके अविवेकी और अमानवीय कार्यों के लिए उन्हें दोष लगाना और उनकी आलोचना करना सामाजिक सुधार करने का अनुपयुक्त तरीका है। ऐसा प्रतीत होता है कि महात्मा गांधी समेत अस्पृश्यता को समाप्त करने वाले समाज सुधार ये महसूस नहीं करते हैं कि लोगों के कार्य मात्र उन धर्म विश्वासों के परिणाम है जो शास्त्रों द्वारा उनके मन में पैदा कर दिए गए हैं। लोग तब तक अपने आचरण में परिवर्तन नहीं करेंगे जब तक वे शास्त्रों की पवित्रता में विश्वास करना नहीं छोड़ देते, जिस पर उनका आचरण आधारित है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि ऐसे प्रयासों का कोई सकारात्मक परिणाम न निकले। आप भी वही गलती कर रहे हैं जो अस्पृश्यता को समाप्त करने के उद्देश्य से काम करने वाले समाज सुधारक कर रहे हैं। रोटी बेटी के संबंध के लिए आंदोलन करना और उनका आयोजन करना कृत्रिम साधनों से किए जाने वाले बलात् भोजन कराने के समान है। प्रत्येक पुरुष और स्त्री को शास्त्रों के बंधन से मुक्त कराइए। शास्त्रों द्वारा प्रतिष्ठापित हानिकारक धारणाओं से उनके मस्तिष्क का पीन छुड़ाइए। फिर देखिए, वह आपके कहे बिना अपने आप अंतर्जातीय खानपान तथा अंतर्जातीय विवाह का आयोजन करेगी। वाद विवाद में फंसने से कोई लाभ नहीं है। लोगों से यह कहने में कोई लाभ नहीं है कि शास्त्रों में वैसा नहीं कहा गया है जैसा कि वे विश्वास करते हैं। व्याकरण की दृष्टि से पढ़ते हैं या तार्किक ढंग से उनकी व्याख्या करते हैं। यह कोई बात नहीं है कि लोग शास्त्रों का ज्ञान किस प्रकार से ग्रहण करते हैं। आपको ऐसा दृष्टिकोण अपनाना चाहिए जैसा कि बुद्ध ने किया था। आपको वह मोर्चा लेना होगा जो गुरु नानक ने लिया था। आपको शास्त्रों की केवल उपेक्षा ही नहीं करनी चाहिए बल्कि उनकी सत्ता स्वीकार करने से इनकार करना होगा जैसा कि बुद्ध और नानक ने किया था। आपको हिंदुओं से यह कहने का साहस रखना चाहिए कि दोष उनके धर्म का है, वह धर्म जिसने आप में यह धारणा पैदा की है कि जाति व्यवस्था पवित्र है। क्या आप ऐसा साहस दिखाएंगे? आपको सफलता मिलने के अवसर क्या है? सुधार की विभिन्न किस्में हैं। एक किस्म वह है जो लोगों की धार्मिक धारणा से संबंधित नहीं है लेकिन उसका स्वरूप विशुद्ध रूप से धर्म निरपेक्षता वाला है। सुधार की दूसरी किस्म का संबंध लोगों की धार्मिक भावना से है। सामाजिक सुधारों की इन किस्मों के दो प्रकार हैं। एक में सुधार धर्म के सिद्धांतों के अनुरूप होता है और उन लोगों से जो इन सिद्धांतों से विचलित हो गए हैं ये कहा जाता है कि वे उनको फिर से स्वीकार कर लें और उनका पालन करें। दूसरे प्रकार के सुधार में न केवल धार्मिक सिद्धांतों में हस्तक्षेप किया जाता है बल्कि उनका पूर्ण रूप से विरोध किया जाता है और लोगों से यह कहा जाता है कि वे इन सिद्धांतों का पालन न करें और उनकी सत्ता की अवज्ञा करें। जाति व्यवस्था ऐसे कुछ धार्मिक विश्वासों का स्वाभाविक परिणाम है जो शास्त्र सम्मत हैं। शास्त्रों के बारे में यह विश्वास किया जाता है कि ईश्वर द्वारा प्रेरित उन ऋषियों का आदेश निहित है जो अलौकिक प्रज्ञा से संपन्न थे। अतः ऋषियों की आज्ञाओं का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। यदि उल्लंघन किया जाएगा तो पाप लगेगा। सुधार का एक और प्रकार है, वह है जाति व्यवस्था को नष्ट करना। यह सुधार तीसरे वर्ग के अंतर्गत आता है।